डेड वॉल्केनो था जिसको पेड़ पौधे और घास ने पूरी तरह कवर कर लिया था। पाइप के अंदर देखने के लिए इसमें नाइट विजन कैमरा भेजने का फैसला किया गया। जब कैमरा अंदर गया तो करीब 30 मीटर नीचे जाने के बाद एक बहुत बड़े टनल का मंजर कैप्चर किया गया। ये 7 मार्च 2018 का दिन था और एक्सकेवेशन टीम साउथ पोलैंड के शहर लुबान के करीब जमीन से 30 मीटर नीचे कुछ अनोखा देखने वाली थी। उधर जब कैमरा घुमाया गया तो वहां पर हैरतअंगेज तौर पे उनको एक पटरी दिखाई दी। अभी वो इसी कश्मकश में थे कि यहाँ पटरी का क्या काम, तो दूर खड़ी एक माइन कार्ट ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। जब लोकल अथॉरिटीज को मालूम पड़ा तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में एक खो जाने वाले टनल का मैप लेकर आए। मालूम पड़ा कि ये टनल करीब 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में बनाया गया था और पिछले कई सालों से लोकल अथॉरिटीज इसी टनल की तलाश कर रही थी। इस टनल की एंट्रेंस को भारी पत्थर रखकर बंद किया गया था, जिसके आगे सालों की मिट्टी और घास फूस ने इसकी एंट्रेंस के निशानात भी मिटा दिए। लेकिन अंदर से ये टनल हूबहू मैप पर दिखने वाले टनल से मैच कर रहा था। इसके अंदर पटरी और माइन कार्ट देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में सामान स्टोर करने के काम आता था। टनल में मौजूद अक्सर लोहे के सामान को जंग लग चुका था। यहाँ से बेलचा, ड्रिल बिट्स और कुदाल जैसे टूल्स उसी हालत में मिले जैसे उनको 80 साल पहले नाज़ी मिलिट्री के सोल्जर्स ने रखा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाज़ी जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज से मुकाबला था अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों का। इस दौरान हिटलर की फौज ने हजारों की तादाद में अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए थे। शुरुआत बेशक हिटलर ने की थी, लेकिन बाद में अलाइड फोर्सेस ने भी अंडरग्राउंड टनल्स और बंकर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बंकर्स काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखते थे और इनका मकसद डिफेंस और ऑफेंस दोनों के लिए था। यानी कहीं पे इनका काम दुश्मन के हमलों से बचना होता तो कहीं ये दुश्मन पर हमला करने के लिए काम आते थे। ये बंकर्स दुश्मन की एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी शेल से हिफाजत करते और सोल्जर्स को एक सिक्योर बेस फराहम करते थे। डिफेंसिव बंकर्स को फ्रंट लाइन पर इस तरह डिजाइन किया जाता कि वो दुश्मन के हमलों को रोक सकें, जैसे जर्मनी की अटलांटिक वॉल, जो अलाइड फोर्सेस के हमलों के खिलाफ एक मजबूत रुकावट थी। साथ ही कुछ बंकर्स को प्लानिंग के लिए यूज किया गया, जहां से कमांडर्स अपने ऑपरेशंस को सीक्रेटली मैनेज करते। वर्ल्ड वॉर 2 में इतने ज्यादा अंडरग्राउंड बंकर्स और वार रूम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे कि आज भी इनकी गिनती करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से हजारों की तादाद में आज भी जमीन के अंदर कहीं दफन है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स ने अंडरग्राउंड बंकर्स पे इतना खर्चा किया था कि समझ लें कि अमेरिका की अफगानिस्तान में चलने वाली वॉर 2 में बंकर्स बनाने में रोजाना $460 मिलियन। ये तो वो खर्चा है जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में मैन पावर, लॉजिस्टिक्स और एम्यूनेशन के खर्चे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आइए इतिहास की तल्ख यादों में जाकर चंद बंकर्स के बारे में जानते हैं। दी अटलांटिक वॉल एक बहुत बड़ा कोस्टल डिफेंस सिस्टम था जो नाज़ी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया। ये 2400 माइल्स या 3800 किलोमीटर तक यूरोप के कोस्ट लाइन पर फैला हुआ था, जिसका मकसद समंदर से अलाइड फोर्सेस के हमलों से बचना था। 1940 से 1944 के दरमियान बनाए गए इस सिस्टम में हजारों बंकर्स, एम्यूनेशन डिपो और किले शामिल थे। उस वक्त हिटलर का फ्रांस के कई इलाकों पर भी कब्जा था। अटलांटिक वॉल का एक हिस्सा नॉर्दर्न फ्रांस के इलाके नॉर्मंडी में भी फैला हुआ था, जहां लॉन्जेस सरमर नामी आर्टिलरी बैटरी इंस्टॉल की गई। ये बंकर्स हैवी बम्बार्डमेंट्स को फेस करने और हमलों के वक्त डिफेंसिव फायर देने के लिए डिजाइन किए गए थे। नॉर्वे की बात की जाए तो इसका निचला हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आने वाली अलाइड फोर्सेस को रोकने के काम आ सकता था। तभी हिटलर ने यहाँ पर भी अटलांटिक वॉल के कुछ हिस्से गाड़े हुए थे। यहाँ पर क्रिस्टियन सैंड जैसे फोर्ट्रेसेस नेवल रूट्स को प्रोटेक्ट करते थे। इसके अलावा नेदरलैंड्स भी उस वक्त नाज़ी के कंट्रोल में था और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक के कोस्ट पर हजारों सेफनियन नामी बंकर्स बनवाए गए थे। नाज़ी जर्मनी की इस पूरी अटलांटिक वॉल, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर्स, डिपोज, टनल्स, आर्टिलरी बैटरीज और किले शामिल थे, को फ्रिट्ज टॉड नामी एक जर्मन इंजीनियर की कंपनी ने बनाया था।
2,60,000 वर्कर्स, जिनमें ज्यादातर कैदी थे, उनसे ये तमाम स्ट्रक्चर्स सिर्फ 2 से 4 सालों के दरमियान जबरदस्ती बनवाए गए। आज भी अटलांटिक वॉल के कुछ पार्ट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के तौर पे मौजूद हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 की इंजीनियरिंग और उस पर होने वाले खर्चे का एहसास दिलाते हैं। जब हिटलर ने अटलांटिक वॉल बनाई तो उस वक्त अलाइड पावर्स के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे चल के उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर 1942 में एक वाकया हुआ जिसने अमेरिका और ब्रिटेन की आंखें खोल कर रख दी। कैनेडियन फोर्सेस, जो अलाइड पावर्स का हिस्सा थीं, उन्होंने फ्रांस के इलाके डीएप पर एक हमले की प्लानिंग की, जिसको आज डीएप रेड के नाम से याद किया जाता है। इस हमले का मकसद हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल को समझना था कि आखिर वो काम कैसे करती है। इन मजबूत कंक्रीट बंकर्स ने अलाइड अटैक को बुरी तरह नाकाम बना दिया। अलाइड ट्रूप्स जो कोस्ट लाइन पर लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, वो नाज़ी जर्मनी के पावरफुल क्रॉस फायर का शिकार बन गए। ये अलाइड फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनको अटलांटिक वॉल की मजबूती से इतनी तवक्को नहीं थी। इस मिशन में 6,000 अलाइड सोल्जर्स आए थे, जिसमें से 3600 या तो मारे गए या फिर नाज़ी के हाथों कैदी बन गए। डीएप रेड के बाद अलाइड फोर्सेस को समझ आ गया कि अगर उन्हें हिटलर की हुकूमत पर कामयाब हमला करना है तो उन्हें भी बंकर्स और डिफेंसिव सिस्टम की प्लानिंग में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लिहाजा जो वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर का साथ दे रहा था, वहां पर भी सैकड़ों अंडरग्राउंड बंकर्स खोदे गए। 30 अप्रैल 1945 को यहीं अपनी जिंदगी खत्म की। आज इस बंकर का कोई हिस्सा भी सरफेस पर नहीं दिखता, लेकिन ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर रहा है। अब बात करते हैं हिटलर के एक ऐसे बंकर की जहां उन्होंने जंग के सबसे ज्यादा दिन गुजारे। ये वुल्फ्स लेयर नामी बंकर कम बल्कि कोई किला ज्यादा लगता है, जो नॉर्थ जर्मनी में मौजूद जंगल के बीच में मौजूद है। इस एक खास वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया था जो ताज़ा हवा को पूरे बंकर के अंदर सर्कुलेट करता था। पर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी इस बंकर को जंगल के लैंडस्केप में इनविजिबल किया गया था। इस नीचे हिटलर का हेडक्वार्टर मौजूद है। अलाइड पावर्स यानी यूएसए, यूके, कनाडा और बाकी फोर्सेस ने नाज़ी जर्मनी के स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बंकर्स और अटलांटिक वॉल को तोड़ने के लिए सालों की प्लानिंग की। हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल से मुकाबला करने के लिए 1,56,000 से ज्यादा ट्रूप्स, 5,000 शिप्स और 11,000 एयरक्राफ्ट्स इस्तेमाल हुए। ये 6 जून 1944 का दिन था, जिसको डी-डे के नाम से याद किया जाता है। इस दिन जर्मनी ने अटलांटिक वॉल के बंकर्स और आर्टिलरी से अलाइड फोर्सेस का सामना किया, लेकिन उनकी प्लानिंग और रिसोर्सेज उतने इफेक्टिव नहीं रहे। अलाइड एयर स्ट्राइक्स और पैराट्रूपर्स ने जर्मन कम्युनिकेशन और डिफेंस का खूब मुकाबला किया।